Hello students, I hope you are all well and enjoying your life. Today's our topic is cytoplasm. First, I will tell you what is cytoplasm. Cytoplasm is the flood portion means portion of cell. सेल का जो फ्लड पोर्शन होता है यानी कि ये हमारे पास सेल है। सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर ये वाला जो पोर्शन है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको हम कहते हैं जी साइटोप्लाज्म। ठीक हो गया। फ्लड पोर्शन ऑफ द सेल इज कॉल्ड न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में होता है वो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में होता है। ये सेल मेम्ब्रेन है हमारे पास और ये हमारे पास आ गया जी न्यूक्लियस। इसके दरमियान में जो पोर्शन है हमारे पास, इसको हम कहते हैं जी साइटोप्लाज्म। व्हाट? साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म की जो कंपोजिशन है हम उसके बारे में बात करते हैं। इसकी कंपोजिशन के अंदर हमारे पास आते हैं जी साइटोसोल, इसको हम कहते हैं फ्लड पोर्शन। साइटोप्लाज्म का जो फ्लड पोर्शन है उसको हम कहते हैं जी साइटोसोल। कौन सा पोर्शन? फ्लड पोर्शन। मीन्स हमारे पास ये सेल है, ये न्यूक्लियस आ गया हमारे पास, फ्लड पोर्शन ये सारा, इसी को हम कहेंगे साइटोसोल। ठीक हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्मिक इंक्लूएंस, इसके अंदर जो ऑर्गेनेलीज आ जाती हैं, ऑर्गेनेलीज अलग चीज़ है, जो साइटोप्लाज्मिक इंक्लूएंस अलग चीज़ है। उसके बाद आते हैं हमारे पास साइटोस्केलेटन। अब हम बात करते हैं जी साइटोसोल की। साइटोसोल सोल्यूबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म को हम कहते हैं जी साइटोसोल। ये होता है टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब जो होगा ना यहाँ पर, वो हमारे पास क्या होगा? साइटोसोल। अच्छा, इसको हम कहते हैं जी ट्रू सॉल्यूशन। अब ये इसको हम ट्रू सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? इसको ट्रू सॉल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, कंटेन स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस। ठीक है, जैसे साल्ट्स, शुगर्स, फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स। उसके अलावा हमारे पास न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, विटामिन होते हैं और डिसॉल्व्ड गैसेस होती हैं। ये इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इस वजह से हम इनको कहते हैं जी ट्रू सॉल्यूशंस। अच्छा, एक बात और, ये साइटोसोल जो होते हैं ना वो लेस विस्कस होते हैं हमारे पास। फिर आगे साइटोसोल की दो टाइप्स हैं हमारे पास। एक तो मैंने आपको बता दी कि ट्रू सॉल्यूशन है, एक होती है कोलाइडल सॉल्यूशन। अब कोलाइडल सॉल्यूशन कौन सी होती है जी? कोलाइडल सॉल्यूशन होती है हमारे पास इसी के बाहर एक लेयर होती है यहाँ पर। पहली लेयर कौन सी? ट्रू सॉल्यूशन। दूसरी लेयर कोलाइडल के हमारे पास आते हैं जी दो टाइप्स। ठीक है, जो इसके बाहर वाली होती है, ट्रू सॉल्यूशन के बाहर वाली, उसको हम कहते हैं जी सोल, और ये नॉन विस्कस होती है सोल, और ये होती है नॉन विस्कस हमारे पास। कौन सी लेयर है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन अंदर की तरफ है टुवार्ड द न्यूक्लियस, नियर द न्यूक्लियस। एंड ट्रू सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आती है सोल। सोल क्या है? सोल है नॉन विस्कस। इसके बाद आ गया जी हमारे पास जेल। जेल को हम साइटोजेल भी कहते हैं। अच्छा, कोलाइडल सॉल्यूशन कौन से होते हैं? कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल्स। ट्रू सॉल्यूशन में हमारे पास आते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड आइंस, और कोलाइडल सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास आएंगे लार्ज मॉलिक्यूल्स। ये जो वो मॉलिक्यूल्स हैं जो सस्पेंड रहेंगे, यानी कि सोल्यूबल नहीं होते, ज़्यादा सोल्यूबल नहीं हैं, पार्शली सोल्यूबल हैं, और वो सस्पेंड होंगे, हमें नज़र आएंगे।
और इसकी टैबुलेटेड सॉल्यूशन की हमने टाइप्स पढ़ी हैं। उसके बाद सोल हैं और जेल है। सोल मैंने आपको बता दिया, और जेल जो होता है वो साइटोजेल भी कहते हैं इसको हम। ये विस्कस होता है। सोल नॉन विस्कस है, जेल विस्कस है। इसी तरह हमारे पास जो साइटोसोल था वो लेस विस्कस है, वो अंदर वाली लेयर है। साइटोसोल अंदर वाली लेयर है, सोल उसके साइटोसेल के बाहर है। और उसके बाद आता है हमारे पास साइटोजेल, वो इस एरिया में होगा, सोल के भी बाहर वाले एरिया में। इसको हम लिख देते हैं जेल, साइटोजेल। अच्छा, ये होते हैं पेरिफेरल पार्ट। पेरिफेरल पार्ट, इसके अंदर हमारे पास ये विस्कस होता है, पेरिफेरल पार्ट है, और प्रोटीन होती हैं इसके अंदर हमारे पास। साइटोजेल है, इसको रिवाइज कर लेते हैं ज़रा। ट्रू सॉल्यूशन होता है साइटोसोल, सोल्यूबल पार्ट होता है ये, और सबसे अंदर की तरफ यानी कि नियर टू न्यूक्लियस, ये हमारे पास है न्यूक्लियस। ठीक हो गया। न्यूक्लियस के नियरेस्ट जगह पे जो सॉल्यूशन होगा हम उसको कहेंगे साइटोसोल, और वो ट्रू सॉल्यूशन होगा और वो लेस विस्कस होगा, लेस विस्कस। हाँ, एक बात और, ये 90% इसके अंदर हमारे पास होगा वाटर, मींस कि डाइल्यूटेड होगा ये डाइल्यूटेड होगा। उसके बाद हमारे पास आता है सोल। सोल की जो लेयर है वो नॉन विस्कस होते हैं सोल, और सोल की लेयर हमारे पास साइटोसोल के बाहर वाली लेयर जो होती है उसको सोल कहते हैं। उसके बाद आ जाती है जेल। जेल जो है हमारे पास विस्कस है, ये पेरिफेरल पार्ट है, यानी कि हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन उसके करीब तरीन ये जेल कहेंगे हम इसको। ये पेरिफेरल पार्ट के ऊपर होता है। पेरिफेरल क्यों कहते हैं? पेरिफेरल का मतलब होता है पीछे की तरफ, क्योंकि ये न्यूक्लियस से बहुत दूर है, यानी कि पीछे की तरफ है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे पेरिफेरल पार्ट। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा, सबसे पहले हमने बात की थी साइटोसोल की, अब हम बात कर रहे हैं जी साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस। साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस जो होते हैं उसके अंदर कंसिस्ट होते हैं इनसोल्यूबल वेस्ट हमारे पास होते हैं और स्टोरेज प्रोडक्ट्स। ये चीज़ें मिल के हमारे पास साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस बनाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आती है बारी सेल ऑर्गेनेलिस की। साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास ऑर्गेनेलिस होती हैं, इनको हम सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। उसके बाद इन ऑर्गेनेलिस के अंदर हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया आती है, ये डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड होती है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। ठीक हो गया। उसके बाद गोल्जी बॉडी आती हैं, फिर लाइसोसोम्स होते हैं हमारे पास, प्लास्टिड्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं हमारे पास। अच्छा, उसके बाद आ गए जी हम साइटोस्केलेटन के ऊपर। साइटोस्केलेटन वो पार्ट है सेल का जिसके अंदर जब डिवीजन होती है माइटोसिस के ज़रिए या मियोसिस के ज़रिए, तो साइटोस्केलेटन ही होते हैं, और ये प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्म के अंदर हमारे पास। और ये सबसे इनका जो मेन फंक्शन है वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये होते हैं स्केलेटल लाइक। स्केलेटन लफ्ज़ निकला है स्केलेटन से। स्केलेटल मसल्स आपने सुने होंगे। स्केलेटन हमारा जो बॉडी को सपोर्ट करता है, इसी तरह ये सपोर्ट करते हैं सेल को। इसके अंदर आते हैं जिस इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स, इसी वजह से ये सपोर्ट करते हैं सेल को। कौन से इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स? इसके अंदर आते हैं जी हमारे पास माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये दो तरह के हैं, इनको हम कहते हैं जी इंटरकनेक्टेड फिलामेंट्स। इसके अलावा हमारे पास अदर फाइबर्स भी होती हैं जिसकी बुनियाद पे ये सपोर्ट करते हैं सेल को, और इनको साइटोस्केलेटन कहते हैं। आगे आ जाएंगे फंक्शंस कि साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या है। हमारे पास जो साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन है एज अ साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है। क्यों? इसके अंदर होते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया।
क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और हम जानते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की सिंथेसिस में काम आते हैं, एटीपी की सिंथेसाइज करते हैं, और उसके बाद स्टोरेज हाउस होते हैं, ये स्टोर केमिकल्स करते हैं जो यूज़फुल भी होते हैं और जो डेड मटेरियल भी होते हैं उनको ये स्टोर करते हैं, इसलिए इसको स्टोरेज हाउस भी कहते हैं। और फिर उसके बाद मेंटेन द शेप ऑफ द सेल, ये सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करते हैं। कैसे? क्योंकि ये होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था, साइटोप्लाज्म, इतना हिस्सा साइटोप्लाज्म है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये फ्लड लाइक पोर्शन है साइटोसोल, ठीक हो गया। फ्लड लाइक पोर्शन है, इलास्टिसिटी भी देते हैं सेल को, इसी वजह से ये सपोर्ट करते हैं सेल को और मेंटेन रखते हैं सेल की शेप को। फिर आगे जी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स, इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है ना, इसके अंदर जो हमारे पास ऑर्गेनेलिज होती हैं, ऑर्गेनेलिज, जैसे हमारे पास होती है जी माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया मूव करते हैं विद द हेल्प इन दिस साइटोप्लाज्म। ये हमारे पास आ गई जी सेल मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियस, इनकी होती है स्ट्रीमिंग लाइक मोशन। हमारे पास ये हो गए माइटोकॉन्ड्रिया हो गए, माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास आ गए, इनकी होती है स्ट्रीमिंग लाइक मोशन, ठीक हो गया। इसी वजह से ये मुझे ये साइकिल में मूव करते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइकिल में मूव करते हैं, इसलिए हम इसको, इस मूवमेंट को कहते हैं साइक्लोसिस, ठीक हो गया। स्ट्रीमिंग लाइक मूवमेंट होती है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये मूवमेंट होती है, ऑर्गेनेलिज की होती है, कोई भी ऑर्गेनेलिज बल्कि सारी ऑर्गेनेलिज की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आ जाती है, हमारे पास गोल्जी बॉडीज होती हैं, लाइसोसोम्स होती हैं, प्लास्टिड्स होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं, ये सारे साइकिल में मूव करते हैं एक साइकिल में, जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं जी साइक्लोसिस। इनकी मूवमेंट को हम कहते हैं जी साइक्लोसिस। ये हो गया, दिस इज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, अल्लाह हाफिज़।